आज कैसी बात कर दी है। उसके बाद मैं सोच रहा था कि ये टिकट फरोश, ये सियासत फरोश, ये इक़्तिदार फरोश, ये गड़ी फरोश, ये तमाम लोग जो ये ज़मीर फरोशी करने वाले हैं, तो मैं इनको डिफेंड कैसे करूँगा। मैं आज आपके सामने ये केस रखता हूँ कि जो लोग टिकटें बेचते रहे और इनके कैंडिडेट वोट खरीदते रहे, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये पाकिस्तान में चेंज लेके आएंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो हो रहा है, जैसे अली अमीन गंडापुर को अनाउंस किया गया, जैसे मियां असलम इकबाल को अनाउंस किया गया, जैसे माजी में परवेज़ इलाही साहब को अनाउंस किया गया, तो मुझे बताएं, मुझे इस बात का कोई जवाब देगा कि ये कैसी शफाफियत थी, कैसी हक बात थी, कैसी ये तब्दीली थी। इमरान खान साहब ने जो 22 साल जद्दोजहद थी, जो एक लमबंदी थी, एक सबबंदी थी कि दौंस-दांदी को डिस्करेज करेंगे, शफाफियत को प्रमोट करेंगे, तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भी खान साहब का फॉलोअर हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ खान साहब का। खान साहब की शक्ल का नहीं, खान साहब की शख्सियत का नहीं, खान साहब की सोचो फ़िक्र का, खान साहब के नुक्ता नज़र का। आज PTIN अख्तर इकबाल डार उसी सोचो फ़िक्र पर खड़ा है, उसी लाइन को टो कर रहा है, उसी शफाफियत की जो बात करते थे हम वही बात कर रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि मैंने 3 फेजेज़ में 2012 में, बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन, मैंने इनको शटअप कॉल दे के मैं इत्मीनान करता हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरा दिल मुतमईन है कि मैं चोरों का चेयरमैन नहीं बना। मुझे यहाँ लोगों ने बड़ा कहा कि जी डॉक्टर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट ने भी कहा कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन बनने जा रहे थे। मैंने कहा ये बात सुनो, ये इतनी बड़ी जो पार्टीज़ हैं, इन बड़ी पार्टीज़ ने पाकिस्तान का क्या क्या है। अभी नवाज शरीफ साहब को भी बड़े वोट मिले हैं, जरदारी साहब को भी वोट मिले हैं, इमरान खान साहब को भी मिले हैं। तो अगर नवाज शरीफ को करोड़ से अबव मिले हैं, इनको भी करोड़ से अबव मिले हैं, जरदारी साहब को लैक्स में मिले हैं, तो मैंने कहा वो लोग ठीक हैं। तो उन्होंने कहा जी आप तो चेयरमैन बन रहे थे। मैं कहा मेरा ज़मीर मुतमईन है, मैं इन करप्ट लोगों का चेयरमैन बनना पसंद ना करता था, ना करता हूँ। मैं उसी लाइन को टो कर रहा हूँ जो लाइन माजी में इन्होंने दी थी। एक वो अक़ीदा है ना इंडिया में कि गाय के पेशाब से नहाने से कोरोना ख़त्म हो जाता है। मैं कहा वो भी एक अक़ीदा है ना, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप उस अक़ीदे को फॉलोअर बन जाएं। आज मैं समझता हूँ कि PTIN अपनी इक़्तिदार, अपनी सोचो फ़िक्र, अपनी लाइन, अपनी शफाफियत की जो लाइन थी उस पर खड़ी है। वो हमें वोट नहीं मिले, हमें वोट कम मिले हैं, हमारे कैंडिडेट को वोट कम मिले हैं। क्यों कम मिले हैं? हमारे पास वसाइल नहीं थे, हमारे पास ख़रीदो फरोख्त करने की हिम्मत नहीं थी, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था। आपको पता है कि इन लोगों ने जो टिकट्स बेचे हैं और कैंडिडेट्स ने भी वोट ख़रीदे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पाकिस्तान कैसे मुस्बत डगर पे चलेगा? तो आज मैं कहता हूँ कि खान साहब ने शफाफियत का जनाजा निकाल दिया है, खान साहब ने इसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है, लेकिन हम वहाँ ही खड़े हैं। माजी में खान साहब ने कहा था कि जनरल मुशर्रफ ने मुझे कहा कि आप इसके PM बन जाएं, तो मैंने कहा कि जनाब आप तमाम चोरों को इकट्ठा करके मुझे इनका सरबराह लगाना चाहते हैं। तो बाबा अगर आपने सरबराही लेनी थी, माजी में आपने PM शेप ले ली, आज PM शिप के लिए आप जरदारी से बात कर भी बिहाइंड द कर्टन बात हो रही है, मौलाना फजल रहमान से भी बिहाइंड द कर्टन बात हो रही है, और मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है। अगर आपने ये PM शिप भी लेनी थी, माजी मेरा भी PM शिप के लिए आप सरगर्दा हैं, तो फिर ये जो नज़ियाती लोग हैं, जो बानी लोग हैं, जिन्होंने जानें लुटा दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लुटा दी, जिन्होंने कारोबार तबाह कर दिए, उन लोगों का क्या कसूर था? इतनी तवील सबबंदी के बाद, लमबंदी के बाद आज आप उधर ही आके खड़े हैं कि दौंस-दांदी की सियासत होगी, गुंडागर्दी की सियासत होगी, पैसे की सियासत होगी। अगर यही करना था तो फिर नज़ियाती लोगों को, बानी लोगों को रुस्वा क्यों किया? तो आज मैं समझता हूँ कि इनका चैप्टर क्लोज़ है और PTIN उसी अफकार पे खड़ी है। PTIN हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं शिरक की नफ़ी करते हुए अल्लाह की वाहदानियत पर यकीन रखते हुए आगे बढ़ें। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर
MNA MPAs की 10-10 से अपॉइंटमेंट, तरक्याती फ़ंड, स्वाबदीदी फ़ंड और ये तमाम कोटा एकदम ख़त्म कर दिया जाए और करप्शन का खात्मा हो सकेगा। PTN ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएं जिनके अंदर पॉलिटिकल कारकुन को ट्रेन किया जाए और उन ट्रेन वर्कर्स के सुपुर्द पॉलिटिकल पार्टीज़ की जाएं ताकि ठेकेदारान और पैसे की और अनपढ़ जो लोग हैं जिनके सुपुर्द पार्टीज़ हैं उनसे छुटकारा हासिल किया जा सके। PTN क्या चाहती है? PTN ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, ऐसी इस्लाहात की जाएँ और इलेक्शन को इतना सस्ता कर दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकें और EVM टाइप इस्लाहात की जा सकें ताकि जो आज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, जो आज धांधली का शोर मच रहा है, जो आज मुश्किलात का सामना है, ऐसी मुश्किलात का सामना ना हो सके। और मैं मौला अली का फरमान है ना कि जुल्म में तीनों लोग शरीक हैं, करने वाला, सहने वाला और देखने वाला। हम सहने वाले भी हैं, कुछ देखने वाले भी हैं। जब हम सहना बंद कर देंगे, जब हम देखना बंद कर देंगे तो फिर पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त सही डगर पर चल पड़ेगा। आज ज़रूरत इस अमर की है कि मैं ना कट्टर पिपलियाँ हूँ, ना मैं कट्टर लीगिया हूँ, ना मैं कट्टर जूतिया हूँ। मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मुझे सच के साथ खड़े होना है। जब आप ये फैसला कर लेंगे कि मुझे सच के साथ खड़ा होना है, जब मुझे हक के साथ खड़ा होना है, फिर बहुत से मामले तय हो जाएंगे। जैसे होता है ना, ए कहता है ए ने प्रॉमिस किया आपके साथ, नारे दिए, वादे दिए, सबज बाग दिखाए, ए ने उसको फुलफिल नहीं किया, तो आप बी को ज्वाइन कर लेना। बी को ज्वाइन करके आप लोटा नहीं बनेंगे। लोटे वो लोग हैं जो ठेकेदार टाइप लोग हैं, जो मफादात के पीछे भागने वाले लोग हैं, वो लोटा कहलाएंगे। तो कौम को चाहिए कि कारकर्दगी के फॉलोअर बने और पाकिस्तान से जो वफा करने वाला है, जो दयानतदार आदमी है, उसकी आदत को फॉलो करें। होता है ना, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। अभी आपका एयर कंडीशन ख़राब हो गया, आपने एक बंदे को बुलाया तो वो AC और ख़राब कर गया, तो नेक्स्ट टाइम आप कॉल करेंगे उसको? कतई नहीं। तो बार बार आप उन लोगों को कॉल कर रहे हैं, बार बार उन लोगों को बुला रहे हैं कि वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का जो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है। मैं पाकिस्तानी अवाम से, अपने बहनों भाइयों से, माओं से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि होता है ना, दे आर थिंकिंग लाइक दिस कि मेरी यहाँ 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटियाँ ब्याह दी गई, 1 बेटी रह गई, तो मैं फिर रिलैक्स हूँ, मैं फारूक हूँ। वी शुड थिंक लाइक दिस कि मैं 60 का हूँ, मैं 75 का होने जा रहा हूँ, पाकिस्तान मेरा घर है। तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि इस पाकिस्तान को, जो मौजूदा नस्ल है, जो आने वाली नस्ल है, उसको हम कैसा पाकिस्तान दे के जाएंगे। उसके लिए हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, मुस्बत सही सिमत पेशरफ्त करनी होगी। देन वी कैन से कि जैसे हमारे आबा-ओ-अजदाद ने हमें एक रियासत दी और आज हम पर फ़र्ज़ है कि हम एक ऐसा पाकिस्तान आने वाली नस्ल को, मौजूदा नस्ल को दे के जाएँ और जो कह सकें कि हमारे आबा-ओ-अजदाद बड़े ठीक से, उन्होंने हमें करप्शन से पाक और गंदगी में लुथरा हुआ पाकिस्तान नहीं दिया है। और मुझे याद है, मेरे वालिद साहब शुक्ला के 3-4 मरतबा चेयरमैन रहे हैं। मेरे वालिद साहब एक बात किया करते थे, वो कहते थे, मैं काउंसलर को कहता था कि यार जब हमारा टेन्योर ख़त्म होना है ना, तो लोग हमें ये ना कहीं वो देखें वो चोर जा रहा है। कहते थे, मेरे वालिद साहब क्या करते थे कि यार काउंसलर साहिबान, जब हमने उतरना है 5 साल बाद, तो हमने शहर में फिरना है, इन गलियों में फिरना है, तो हमें कोई ये ना कहे कि देखें जी वो चोर जा रहा है। तो वी शुड थिंक लाइक दिस। हमें ऐसा सोचना होगा कि मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं फ़ख्र फील करता हूँ कि मैं इन करप्ट लोगों के आगे झुका नहीं हूँ, करप्ट लोगों के आगे बिका नहीं हूँ। करप्ट लोगों ने, इन्होंने क्या क्या मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। डार ने 80 करोड़ खा लिया, डार ने 40 करोड़ खा लिया, डार को लंदन रखा गया, मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं किया। अभी कुछ लोग मुझे कहते हैं ना कि इसको वोट तो बड़ा मिला है। मैंने कहा यार ये झूठ इतने बोलते हैं, मैं बंदा हूँ, इनसे मेरा कोई इंटरेक्शन रही थोड़े दिन, इन्होंने 20-25 झूठ बना दिए मेरे को। वो क्या बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या वायरल करते हैं। तो मैंने कहा ये तो ऐसा इनका मीडिया स्ट्रॉन्ग है, ऐसा ढोल बजाते हैं। तो मेरे ख्याल में इतना ढोल बजा दिया नवाज शरीफ का। मैं नवाज शरीफ का फॉलोअर नहीं हूँ ना, उसका वकील हूँ। मैं समझता हूँ सब लोग करप्ट हैं। मैं कहता हूँ उसको, वो भी घर जाके सोचता होगा कि यार हम करप्ट हैं, अपनी बीवी से बेटी से पूछता होगा हम करप्ट हैं। तो ये हाउ दे कैन से, ये इमरान खान साहब मुझे कैसे कह सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। यार एब्सोल्युटली नॉट क्या बात करते हो आप? जब बरसर इक़्तिदार थे, कभी पाक ईरान गैस पाइपलाइन की बात की आपने? कभी आपने डॉक्टर फौजिया की रिहाई की बात की आपने? कभी आपने
अमेरिका को शटअप कॉल दी। क्या बात करते हैं यार आप बाहर आके आर्मी वालों को भी अब्यूज़ करते हो, अंदर जाके पाँव पड़ते हो। आप आज भी अमेरिका की मुदाखलत की बात कर रहे हो। आप वहाँ जाके कंपनीज हायर करते हो कि हमारे तलका ठीक हो। ये एब्सोल्युटली नॉट, ये कोई सब ड्रामा है। ईमानदार भाई, कैसी ईमानदारी है आपकी? मुझे कोई बताया तो सही ना, आप बताएं मुझे कि हाउ वी कैन से कि ये ईमानदार हैं। तोशा खाना में ये हैं, बड़ी अच्छी आपके जर्नलिस्ट ने बात की, इनको घड़ी के ऊपर थूक देना चाहिए था, घड़ी के ऊपर थूक देना चाहिए था। यार ठीक है, नवाज शरीफ का एक हिस्ट्री है, जरदारी की हिस्ट्री है, वो जैसे बुरे लोग हैं, मैं मानता हूँ बुरे लोग हैं, लेकिन आप तो बड़े सालिया थे ना। आपने उन लोगों को मोटिवेट किया जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिसलाइक करते थे। वो माएँ बहनें बेटियाँ जलसों में आ गई, जुलूसों में आ गई कि समथिंग गोइंग टू चेंज, कोई नया होने जा रहा है, बेहतर होने जा रहा है। आज मुझे बताएं, दे आर इक्वल, दे आर सेम, ये सब एक जैसे हैं, तमाम एक जैसे हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये एब्सोल्युटली नॉट वाला है, कोई ये नहीं कह सकता ये ईमानदार है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये रियासत में देने वाला है। क्या रियासत में देने की बात हो रही है जी? बच्चे आपके उधर क्रिसमस मना रहे हैं या रियासत में देने की बात हो रही है? आप कहते हो मैं कौम का कबालियात पढ़ाऊँगा। भाई आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं यार? मुझे बताएं ना, आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? आपके जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो वो खौफ से आज़ाद हो जाता है, सर पे बाल्टी लेके आप फिरते हो। पर जी लेट मी कंप्लीट। हाँ जी ठीक, ओके। मैं और अब आप उन पे बात करेंगे या पुरानी बातें तो रहे? ये पुरानी नजदीक इस वक्त जो लोग इलेक्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा बेईमान कौन है और उन सब में बेहतर ईमानदार मुखलिस? देखिए जी, मेरी बात सुने, देखिए मैं एक वन बाई वन अभी जो खेल चल रहा है, इस खेल को कोई अच्छी नज़र तो नहीं देख सकता, लेकिन इस खेल के जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, जो उंगलियां उठा रहे हैं, वो किसी ना किसी सूरत, किसी ना किसी वक्त इस चीज़ के हिस्सेदार रहे। जैसे मौला अली की सेइंग है, एक खातून आई ना कि जी मेरे बेटे को दांत में दर्द है, तो उन्होंने कहा बीबी आप कल आइएगा। तो कल आ गई खातून, कल आई तो उन्होंने कहा आप गुड़ ना खाइएगा, खाया करें। उन्होंने कहा मोहतरम आप मौला अली आप कल कह देते हजरत, उन्हें कल मैंने खुद गुड़ खा रखा था। तो इन्होंने सब ने गुड़ों की बोरियां खा रखी हैं बाबा, ये कैसे एलिगेशन कर सकते हैं? इसके लिए ये है कि आप फिर से मिसाक़ जमहूरियत करें और अपने ये बताएं आपको किस पार्टी ने अब रिसेंटली ऑफर दी है, कौन लोग थे, कितने पैसों की ऑफर दी है, ये बताएं। पैसों की ऑफर तो मुझे इन्होंने क्या देनी थी, इन्होंने मुझे कहा हाँ मैंने किया, हमें पैसों की अमाउंट तो होती तो बात चलती ना, बात चलती तो फिगर सामने आता। जब मैंने वहीं शटअप कॉल दे दी कि ये क्या कह रहे हो आप? ये वो लोग थे या वो शख्सियत थी जिसने आपके साथ राब्ता किया, उसका नाम बताएं। बाकी आपके साथ ये इल्जाम आ जाएगा, आप क्या देखें मेरे साथ गद्दारी ने भी राब्ता किया है, मेरे साथ काबल ने भी नहीं ऐसा। देखें भट्टी साहब एक बात पता क्या है, मैंने आज तक ना झूठ बोला है ना झूठ सुना। जब वो लोग सामने आएंगे ना, जब मेरी बात की तरदीद करें, ये लोग उमर यूब, फरदौस नकवी और शिबली फराज, ये लोग मेरे साथ कांटेक्ट में थे एकदम। हाँ मेरी बात, मैं प्रीवियस की बात करूँ, रिसेंट जो फरदौस नकवी ने मुझे ऑफर की कि आप ये पार्टी सेल कर दें तो दुबई चल जाए। मैं कहा यार ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बता दिया नाम आपको। हाँ जी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लोग नहीं कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बता तो दिया आपको, क्या बात कर रहे हैं आप? बात सुनने का। हाँ जी एक मिनट, एक क्या कह रहे हैं आप? जी देखिए जी, मैंने अभी कहा है, अभी बताया है कि ये लोग किसी ना किसी शक्ल में किसी ना किसी वक्त इस खेल का हिस्सा रहे हैं।
तो ये कैसे कर सकते हैं, ये पॉइंट आउट कर सकते हैं? पहले इनको अपने गिरेबानों में जानना चाहिए। हमारी पार्टी छोटी है और जब हमने अपना नुक्ता नज़र बयान करना था कि मैं खुद को विनम्र समझता हूँ कि मैं झुका नहीं हूँ, बिका नहीं हूँ और मैं अपने नुक्ता नज़र पे खड़ा हूँ। इस अभी देखें, अभी ये हमारे अभी तमाम चीज़ें वेबसाइट पे आ रही हैं, हमारे लोगों ने कितने वोट लिए हैं, तमाम सब की डिटेल आ रही है, सब की डिटेल। जी नहीं जी, मैं तो ये भी देखें कई हलकों में जहाँ ये कामयाब हुए हैं लोग सब, अगर इतने सीनियर लोग इनको डिफीट हुई है, हमारी कोई कामयाबी नहीं है। मैंने बता दिया, मैंने बताया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, अभी हम इंट्रोड्यूस हुए हैं, अभी हमारी बात मैं पीटीआई वालों ने दूसरों ने भी नो सब ने नहीं कहा जा सकता, ये नून वालों ने भी और ये दूसरों ने भी। जब एक एनवायरनमेंट ही ऐसा बना हुआ है, सेल परचेज का एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कुछ लोग जो पाकिस्तान की सियासत में ट्रेंड सेटर हैं सेल परचेज के, तो जब ऐसे लोग होंगे, जब खान साहब भी उनके फॉलोअर बन जाएंगे, खान साहब भी उन जैसे हो जाएंगे, तो फिर ये क्या होगा, ये पाकिस्तान में क्या बनेगा? ये बताइएगा, जिस दिन आप पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो 2 ही लोग थे और सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं था, तो जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तादाद बढ़ती जा रही है, आपके सिक्योरिटी गार्ड की तादाद नहीं अच्छा, आपके वर्कर्स आपके साथ क्यों नहीं आते, या आना पसंद नहीं करते, या वर्कर है नहीं? हमारे पास वर्कर्स है, तो यही बात। पूरे पाकिस्तान में बंदे खड़े किए, ये क्या क्वेश्चन किया आपने? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये वैलिड क्वेश्चन। ये कोई मेरे साथ होते हैं बाबा, होते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं, नो कमेंट, इसके कोई कमेंट नहीं है इसके ऊपर। देखिए, मैंने ये चैप्टर क्लोज कर दिया हुआ है, बंद कर दिया हुआ है, ठीक है ना? एनीथिंग मोर? ठीक है।